हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग शेड्यूल में क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान के एक लेसन जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज हम लोग इस लेसन से संबंधित बहुविकल्पी एवं अति लघुत्तरी प्रश्नों को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके से जो शेष बचे प्रश्न हैं जैसे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और आपको जो भी आज बताऊंगा वे सारी चीज़ें जो है मैंने अपने ब्लॉग पर लिख रखी हैं। उस ब्लॉग पोस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ जा कर के वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आपको एक ही जगह पर जो है बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पूछ रहा है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1906 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1917 ईस्वी में। तो बताइए फ्रेंड्स, रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, रूस में खूनी रविवार की घटना हुई थी 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अक्टूबर की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। इससे पूछ रहा है कि अक्टूबर की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। 5 नवंबर 1917 ईस्वी में, 6 नवंबर 1917 ईस्वी में, 7 नवंबर 1917 ईस्वी में और 8 नवंबर 1917 ईस्वी में। तो बताइए फ्रेंड्स, अक्टूबर की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका फ्रेंड्स आंसर है कि अक्टूबर की क्रांति जो है 6 नवंबर 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। आंसर आपके सामने है कि अक्टूबर की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 6 नवंबर 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है कि जार निकोलस प्रथम था, कि जार निकोलस द्वितीय था, कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय था या जार अलेक्जेंडर तृतीय था। तो बताइए क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? फ्रेंड्स, क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? वह जार निकोलस द्वितीय था। क्या नीचे उत्तर लिखा हुआ है कि क्रांति के समय रूस सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन था, स्टालिन था, टॉलस्टॉय था या गोर्की था। तो बताइए रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? लेनिन, स्टालिन, टॉलस्टॉय या गोर्की। फ्रेंड्स, रूस की क्रांति का प्रमुख नेता जो था वह लेनिन था। कौन था? वह लेनिन था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि समाजवाद का जनक कौन था। समाजवाद का जनक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है रूसो था, सेकंड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स था, थर्ड ऑप्शन है एंगल्स था और फोर्थ ऑप्शन है बाकुनिन था। बताइए फ्रेंड्स कौन था? फ्रेंड्स, समाजवाद का जनक जो है वह कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था। तो ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जार साम्राज्य का पतन कब हुआ। जार साम्राज्य का पतन कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 15 मार्च 1917 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है 27 फरवरी 1930 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है 2 अप्रैल 1930 ईस्वी और फोर्थ ऑप्शन है 5 जनवरी 1922 ईस्वी। तो बताइए जार साम्राज्य का पतन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है कि जार साम्राज्य का पतन जो है 15 मार्च 1917 को हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1917 को। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही है, 15 मार्च 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि रूस में क्रांति किस सन में हुई। रूस में क्रांति किस सन में हुई? ऑप्शन फर्स्ट है 1717 ईस्वी में, ऑप्शन सेकंड है 1817 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड है 1917 ईस्वी में और ऑप्शन फोर्थ है 1972 ईस्वी में। तो रूस की क्रांति किस सन में हुई? तो फ्रेंड्स, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन थर्ड सही है, 1917 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लेनिन था, रूस की क्रांति से संबंधित लेनिन था, कि अब्राहम लिंकन था, कि रूसो था, या फोर्थ है बिस्मार्क था। तो बताइए रूस की क्रांति से संबंधित कौन था। तो फ्रेंड्स रूस की क्रांति से संबंधित लेनिन था। कौन था? लेनिन। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अब आइए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समझते हैं। इसमें फर्स्ट है कि रूस में वर्कमैन्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब स्थापित हुई। रूस में वर्कमैन्स सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कब स्थापित हुई। तो फ्रेंड्स रूस में वर्कमैन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1895 में स्थापित हुई। कब हुई? 1895 में। देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि रूस में वर्कमैन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1895 में ईस्वी में स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में किस सन में क्रांति हुई थी। 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में किस सन में क्रांति हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में सन 1905 में क्रांति हुई थी। कब हुई थी? सन 1905 में क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है इसमें कि रूसी क्रांति किस जार के शासनकाल में हुई थी। रूसी क्रांति किस जार के शासनकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स रूसी क्रांति निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। किसके? निकोलस द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। कौन? रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सन 1905 की रूसी क्रांति के दो कारण बताइए। इसमें कह रहा है सन 1905 की रूसी क्रांति के दो कारण बताइए। कौन कौन से कारण थे जिससे रूसी क्रांति हुई थी। देखिए इसका आंसर है कि सन 1905 की रूसी क्रांति के दो कारण थे। पहला है कि जार का निरंकुश शासन। क्या है? जार का निरंकुश शासन। और दूसरा क्या है? मजदूर वर्ग की दयनीय दशा। ये दो कारण थे। ये दो कारण थे जो है कि सन 1905 में रूसी क्रांति हुई थी। कौन कौन से कारण? जार का निरंकुश शासन था और दूसरा क्या है? मजदूर वर्ग की दयनीय दशा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के किस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के किस वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ, अर्थात मतलब है कि कौन सा वर्ग जो है उभर कर सामने आया रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है कि रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के कृषक व श्रमिक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ। कौन सा वर्ग का? रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है समाज में एक कृषक का और दूसरा श्रमिक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से पूछा है कि रूसी क्रांति से पूर्व कौन से दो प्रमुख दल थे। रूसी क्रांति से पूर्व कौन से दो प्रमुख दल थे। देखिए इसका आंसर है कि रूसी क्रांति से पूर्व दो प्रमुख दल थे। कौन था? एक था मेंशेविक और दूसरा क्या था? दूसरा था बोल्शेविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति जो है सन 1917 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि रूसी क्रांति की सर्वप्रथम उपलब्धि क्या थी। रूसी क्रांति की सर्वप्रथम उपलब्धि क्या थी। फ्रेंड्स बताइए। देखिए रूसी क्रांति की सर्वप्रथम जो उपलब्धि थी वह थी चर्च की शक्ति का विनाश व निरंकुश शासन की समाप्ति। यही जो है रूसी क्रांति का सर्वप्रथम उपलब्धि थी। देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है कि चर्च की शक्ति का विनाश व निरंकुश शासन की समाप्ति रूसी क्रांति की सर्वप्रथम उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था। रूस की क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रूसी क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था।
रूस की क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो फ्रेंड्स, रूस की क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व जो है वह लेनिन कर रहा था। कौन कर रहा था? लेनिन कर रहा था। देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है कि रूस की क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार को शासन से हटाने के लिए किसने बाध्य किया? प्रश्न है कि रूस में जार को शासन से हटाने के लिए किसने बाध्य किया? तो इसका आंसर है कि रूस में जार को शासन से हटाने के लिए ड्यूमा ने बाध्य किया था। किसने किया था? ड्यूमा ने बाध्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से पूछ रहा है कि साम्यवादी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? साम्यवादी व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? देखिए, जहां सभी संपत्ति जो है सार्वजनिक रूप से समाज के नियंत्रण में होती है, उस व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। साम्यवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर उत्तर में भी है कि जहां सभी संपत्ति सार्वजनिक रूप में समाज के नियंत्रण में होती है, उस व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र किन शक्तियों को कहा जाता था? मित्र राष्ट्र किन शक्तियों को कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, मित्र राष्ट्र जो है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि शक्तियों को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। किनको कहा जाता था? मित्र राष्ट्र जो है ब्रिटेन को, फ्रांस को, रूस आदि शक्तियों को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शक्तियां किन शक्तियों को कहा जाता था? केंद्रीय शक्तियां किन शक्तियों को कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय शक्तियां जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की को केंद्रीय शक्तियां कहा जाता था। किसको? जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को और तुर्की को केंद्रीय शक्तियां कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही। मैंने जो है बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं जो है, यदि आप चाहेंगे तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो भी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वैसे मैं जो है अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा करके जो है सभी प्रकार के प्रश्नों को नोट डाउन कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।